वे सभी लोग सेवा निरंतरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह पहले से मांग रही है। जिस समय हम लोग परीक्षा का विरोध कर रहे थे उस समय भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आप सर्विस कंटिन्यूटी क्यों समाप्त करना चाहते हैं। तो इस मामले को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभी माननीय सदस्य जो भी थे सभी लोग इस बात को उठाए और हम लोगों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि सेवा निरंतरता के संबंध में हम एक कमेटी बना करके और अप्रैल में हम निर्णय लेंगे, और सभापति जी ने इस पर नियमन भी दिया है कि अप्रैल में इस काम को आपको देख लेना। तो हमने शिक्षा मंत्री जी को कहा है आसन के माध्यम से कि इसमें कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। ऑलरेडी वित्त विभाग का एक पत्र है और यह 4 मार्च 2020 का पत्र है। यह पत्र जो है 4 मार्च 2020 का पत्र है। इस पत्र को आप देखिए, और यही पत्र मैंने शिक्षा मंत्री जी को सौंप दिया है। सदन के अंदर ही मैंने सौंप दिया और हमने कहा कि आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। पैसा देना, पेंशन फिक्स करना, यह वित्त विभाग का काम है। तो वित्त विभाग ने जो यह पत्र जारी किया उस पत्र में लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर कोई सीमित परीक्षा होती है, यह जो परीक्षा हुई है, जो सक्षमता परीक्षा हुई है, वह सीमित परीक्षा थी। वह सभी लोगों के लिए नहीं था, आम अभ्यर्थियों के लिए नहीं था। पूर्व से कार्यरत कर्मियों के लिए अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो उसको सीमित परीक्षा कहते हैं। तो यह सीमित परीक्षा थी और सीमित परीक्षा के माध्यम से अगर कोई भी कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में जाता है तो उसकी सेवा निरंतरता बनी रहती है। यह वित्त विभाग बाकायदा प्रोविजन बनाए हुए है। तो जो ऑलरेडी प्रोविजन ऐसा बना हुआ है तो फिर अब नई कमेटी समिति बनाने की जरूरत क्या है। शिक्षा मंत्री जी ने इस पत्र को ले लिया है, पत्र हमने दे दिया है और हम यह पूछना चाहते हैं, राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप आखिर सर्विस कंटिन्यूटी क्यों नहीं देंगे, और वेतन का जो नियरेस्ट इंडेक्स होगा उसी इंडेक्स में आपका वेतन फिट किया जाएगा, उसी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो विद्यालय अध्यापक को नियोजित शिक्षकों के समतुल्य लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई हुई है। तो विद्यालय अध्यापक का जो वेतन है बेसिक जो 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है, वो 25,000 तो हमको नहीं ना दे रहे हैं। हमको फिटमेंट इंडेक्स में फिट करेंगे कि हमको जो वेतन मिल रहा है उससे कम हमको नहीं मिलेगा। उन्होंने हमारे पे कंटिन्यूटी की गारंटी दे दी है। हमारे पेमेंट की तो कंटिन्यूटी हो गई क्योंकि वेतन हमको कम नहीं मिलेगा। तब पेमेंट की कंटिन्यूटी हो गया, सर्विस कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये कौन सा लॉजिक है इस शिक्षा विभाग के अधिकारी को। ऐसी बात है कि शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री जी हैं उनको ये सब मिसगाइड करता रहता है, हम लोगों को मिसगाइड कर देगा। कमेटी की बात हुई है, अगर कमेटी भी बैठेगी अगर अप्रैल में तो उस कमेटी में हम भी बैठेंगे। योगदान लोग कर रहे हैं। इसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे, चीनिया बेदाम कर्मी के नहीं थे तो राजकर्मी नहीं थे तो कौन काम कर रहे थे, कौन कर्मी थे सो बताइए। नियोजित थे तो काम क्या कर रहे थे, क्या उस समय में हम दूसरा क्या कर रहे थे। पहले ऐसा थोड़ा था कि हम जनरल सिपाही थे अब बाद में हम मुंशी का काम करने लगे हैं, ऐसा नहीं ना है। पहले भी हम पढ़ा रहे थे, वही बच्चा को पढ़ा रहे थे, बच्चा वही था, विद्यालय वही है, रजिस्टर वही है, कार्यावधि वही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, हमारी ड्यूटी वही है, विद्यालय की समयावधि वही है, सब कुछ वही है। तो ये कौन सी बदले हैं, कुछ भी बदले नहीं है। यह कुछ कर्मा कर्मी कुछ नहीं बदला है। सीधी बात है कि यह नाम परिवर्तन पत्र निकला है, नाम परिवर्तन कर दिया गया। पहले छेदिया था अब सुराखली हो गया। एक गांव में वो आदमी था तो उसका नाम था छेदी, तो बहुत परेशान हो गया, सब छेदिया छेदिया कहता था तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कहा नामवा बदल देंगे। धर्म बदल दिया। धर्म बदलने के बाद में पूछा कि तुम्हारा पहले क्या नाम था, तो कहा कि छेदी। तो कहा कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराखली। तो छेदी से सुराखली बना दिए हैं और कुछ नहीं किए। नाम परिवर्तन पत्र जारी करके कहते हैं नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। नियुक्ति पत्र जारी किया, आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसे भी गुरुजी को नियुक्ति पत्र दी गई, पत्र दिया गया जो उसी दिन रिटायर कर रहे थे। तो रिटायरमेंट के दिन कौन नियुक्ति पत्र दे रहे थे, इस वाली बात भी आप बता रहे थे। देखिए वही तो हम आने दिन पदाधिकारी लोग से पूछेंगे। वो ट्रेंड आजकल चला हुआ है, नया ट्रेंड है हमारा समाज। हालांकि हम बिहार के लोग हैं, हम लोग अपने यहाँ के कल्चर को छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। हमारे यहाँ जो संस्कृति है, परंपरा है, सामाजिक मान मर्यादा, वे सभी लोग सेवा निरंतरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह पहले से मांग रही है। जिस समय हम लोग परीक्षा का विरोध कर रहे थे उस समय भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आप सर्विस कंटिन्यूटी क्यों समाप्त करना चाहते हैं।
तो इस मामले को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभी माननीय सदस्य जो भी थे, सभी लोग इस बात को उठाए और हम लोगों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि सेवा निरंतरता के संबंध में हम एक कमेटी बना करके और अप्रैल में हम निर्णय लेंगे, और सभापति जी ने इस पर नियमन भी दिया है कि अप्रैल में इस काम को आपको देख लेना। तो हमने शिक्षा मंत्री जी को कहा है आसन के माध्यम से कि इसमें कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। ऑलरेडी वित्त विभाग का एक पत्र है और यह 4 मार्च 2020 का पत्र है। यह पत्र जो है 4 मार्च 2020 का पत्र है। इस पत्र को आप देखिए, और यही पत्र मैंने शिक्षा मंत्री जी को सौंप दिया है, सदन के अंदर ही मैंने सौंप दिया और हमने कहा कि आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। पैसा देना, पेंशन फिक्स करना, यह वित्त विभाग का काम है। तो वित्त विभाग ने जो यह पत्र जारी किया, उस पत्र में लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर कोई सीमित परीक्षा होती है, यह जो परीक्षा हुई है, जो सक्षमता परीक्षा हुई है, वह सीमित परीक्षा थी, वह सभी लोगों के लिए नहीं था, आम अभ्यर्थियों के लिए नहीं था। पूर्व से कार्यरत कर्मियों के लिए अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो उसको सीमित परीक्षा कहते हैं। तो यह सीमित परीक्षा थी और सीमित परीक्षा के माध्यम से अगर कोई भी कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में जाता है तो उसकी सेवा निरंतरता बनी रहती है। यह वित्त विभाग पर्याप्त प्रोविजन बनाए हुए है। तो जो ऑलरेडी प्रोविजन ऐसा बना हुआ है, तो फिर अब नई कमेटी समिति बनाने की जरूरत क्या है। शिक्षा मंत्री जी ने इस पत्र को ले लिया है, पत्र हमने दे दिया है और हम यह पूछना चाहते हैं, राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप आखिर सर्विस कंटिन्यूटी क्यों नहीं देंगे, और वेतन का जो नियरेस्ट इंडेक्स होगा उसी इंडेक्स में आपका वेतन फिट किया जाएगा, उसी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो विद्यालय अध्यापक को नियोजित शिक्षकों के समतुल्य लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई हुई है। तो विद्यालय अध्यापक का जो वेतन है बेसिक, जो 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है, वो 25,000 तो हमको नहीं ना देना है। हमको फिटमेंट इंडेक्स में फिट करेंगे कि हमको जो वेतन हमें मिल रहा है उससे कम हमको नहीं मिलेगा। उन्होंने हमारे पे कंटिन्यूटी की गारंटी दे दी है। हमारे पेमेंट की तो कंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि वेतन हमको कम नहीं मिलेगा, तब पेमेंट की कंटिन्यूटी हो गया, सर्विस कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये कौन सा लॉजिक है इस शिक्षा विभाग के अधिकारी को। ऐसी बात है कि शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री जी हैं उनको ये सब मिसगाइड करता रहता है, हम लोगों को मिसगाइड कर देगा। कमेटी की बात हुई है, अगर कमेटी भी बैठेगी अगर अप्रैल में, तो उस कमेटी में हम भी बैठेंगे। योगदान लोग कर रहे हैं। इसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे, चीनिया बेदाम कर्मी के नहीं थे, तो राजकर्मी नहीं थे तो कौन काम कर रहे थे, कौन कर्मी थे से बताइए। नियोजित थे तो काम क्या कर रहे थे, क्या उस समय में हम दूसरा क्या कर रहे थे। पहले ऐसा थोड़ा था कि हम जनरल सिपाही थे, अब बाद में हम मुंशी का काम करने लगे हैं, ऐसा नहीं ना है। पहले भी हम पढ़ा रहे थे, वही बच्चा को पढ़ा रहे थे, बच्चा वही था, विद्यालय वही है, रजिस्टर वही है, कार्यावधि वही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, हमारी ड्यूटी वही है, विद्यालय की समयावधि वही है, सब कुछ वही है। तो ये कौन सी बदले हैं, कुछ भी बदले नहीं है, या कुछ कर्मा कर्मी कुछ नहीं बदला है। सीधी बात है कि ये नाम परिवर्तन पत्र निकला है, या नाम परिवर्तन कर दिया गया। पहले छेदिया था, अब सुराखली हो गया। एक गांव में वो आदमी था तो उसका नाम था छेदी, तो बहुत परेशान हो गया, सब छेदिया छेदिया कहता था, तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कहा हम नामवा बदल देंगे, धर्म बदल दिया। धर्म बदलने के बाद में पूछा कि तुम्हारा पहले क्या नाम था, तो कहा कि छेदी, तो कहा कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराखली। तो छेदी से सुराखली बना दिए हैं और कुछ नहीं किए। ये नाम परिवर्तन पत्र जारी करके कहते हैं नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। नियुक्ति पत्र जारी किया, आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसे भी गुरुजी को नियुक्ति पत्र दी गई, पत्र दिया गया जो उसी दिन रिटायर कर रहे थे। तो रिटायरमेंट के दिन कौन नियुक्ति पत्र दे रहे थे, इस वाली बात भी आप बता रहे थे। देखिए वही तो हम आने दिन पदाधिकारी लोग से पूछेंगे। वो ट्रेंड आजकल चला हुआ है, नया ट्रेंड है हमारा समाज। हालांकि हम बिहार के लोग हैं, हम लोग अपने यहाँ के कल्चर को छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। हमारे यहाँ जो संस्कृति है, परंपरा है, सामाजिक मान मर्यादा